हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर is equal to 3 pi r square। 3 इंटू पाई की वैल्यू बोला हुआ है यहाँ पे 3.14 लेनी है, 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 3.14 10 इंटू 10 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा। 3 इंटू 314, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो सिंपल में आंसर आ गया। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस थी सेंटीमीटर में थी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd का सोल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इसको नोट कर लो, या लास्ट में स्टेटमेंट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। 1 मिनट पहले नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या रहने दो, स्टेटमेंट लिखने की कोई फायदा नहीं है जब कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं, तो रहने दो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो हमें ये कहा गया कि जो ये था रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून की इंक्रीज हो गई, 7 सेंटीमीटर थी 14 सेंटीमीटर हो गई जब उसको हवा भर के फुलाया गया। तो अब हमें दोनों में ना रेशियो निकालना है कि किसका कितना एरिया था, ठीक है। तो पहले 7 वाले से एरिया निकाल लेंगे, सरफेस एरिया बलून का। मतलब ये मान के चल रहे पूरा स्फेरिकल है, वैसे थोड़ा सा स्फेरिकल होता नहीं है, लंबा सा होता है, पर मान के चलेंगे स्फेरिकल है। और पहले 7 सेंटीमीटर से एरिया निकालेंगे, फिर 14 सेंटीमीटर से एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। या फिर डायरेक्ट रेशियो ही निकालेंगे, पूरा एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहा ही नहीं गया रेशियो एरिया निकालने के लिए। तो डायरेक्ट रेशियो ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ इनिशियल मतलब शुरू वाला एरिया, मतलब जब 7 सेंटीमीटर तक इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बलून। इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बलून, सरफेस एरिया ही निकलता है ना, क्योंकि ऑफ द बलून इन द 2 केसेस, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आर है 7, तो 2 पाई, अच्छा इसका है ना, ये तो फिर सर्कल का लगा था 4, ठीक है। वैसे 4, यहाँ भी 4, पाई की वैल्यू रख लो 22/7, 22/7 इंटू इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पाई ही रख लो, इसकी वैल्यू ही मत डालो, तो भी नीचे पाई से रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा।
और इधर ये आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस का स्फेरिकल का क्या एरिया होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बलून, surface area of balloon as we pumped air into it, या you लिख दो after surface area of balloon after pumped air, एयर को पंप करने के बाद जो एरिया होगा यही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल ही रहेगा वो। आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। दिखना रहा तो नीचे लिख देता हूँ, या थोड़ा सही से इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। आप 14 है। और रेशियो क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो रेशियो निकल जाएगा। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये, मतलब इससे 22/7 से 22/7, 4 से 4 कट गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कभी गड़बड़ लग रही है तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7, यानी कि ये वाला 14 का स्क्वायर। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बच गया 7 स्क्वायर बाई 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। और इसका भी वैसे निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, सॉरी एक मिनट, 14 4 जा तो 14 4 जा 56 और 140 ये आ जाएगा, जो कि होता है 196। ठीक है, देख लो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा 196। अगर जिनको नहीं आता वो एक बार 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और क्या है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे 49/196 को, 49/196 दोनों को साथ साथ से काट देते हैं। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे आ गया 7, इसको 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14 और 14 7 2 जा 14 और 5 कैरी, उसके बाद 5 नीचे आ गया, यहाँ से 6 लिया तो ये आ जाएगा 8, 7 8 जा 56, तो ये आ गया 28, ये आ गया 7। अब फिर 7 से 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो ये 1/4 आ गया। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। ठीक है, इसको मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा अभी, उससे पहले इसको नोट कर लो। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके बाद करेंगे वीडियो को ओवर। तो ये तो हो ही गया है। आ रही हूँ अंकल, आंटी पानी लोगे? पहले पैसे ही नहीं दिए गए, पहले भी पैसे है ना पानी, पानी नहीं गए।
द रेशियो बिटवीन टू केसेस इज 1:4। तो 1:4 का रेशियो बन रहा है, इसको आप बुक से पीछे से मैच कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज अ डायमीटर 10.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट अ रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें टोटल सरफेस एरिया तो लेंगे नहीं हेमिस्फीयर का, कल सरफेस एरिया लेंगे जो कि 2πr² होता है। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, इसमें अब हमें क्या करना, सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने के लिए 2r = d, आपको पता चल ही गया होगा, r = d/2, यानी कि हो जाएगा 10.5 / 2 = 5.25। तो ये हो गई इसकी रेडियस 5.25, r = 5.25। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। आगे क्या करना है? हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ग्लास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन। तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, 2πr²। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 5.25 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कोशिश करो एक बार एरिया निकालने की। तो ये हो जाएगा ये 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 7, और इसका स्क्वायर करोगे तो एक बार करके देख लेना, 22.5625, ये इसका स्क्वायर करके आ जाएगा। अब इनको काटना चाहो तो काट सकते हो इसी से, मुझे नहीं लगता काट पाएंगे, तो इसको 44 कर लेते हैं। 44 इससे, ठीक है, इससे कट पाएगा। एक बार इससे ट्राई करते हैं, क्या पता कट जाए। ठीक है, एक बार साथ को इससे ट्राई करते हैं काटने की। अगर कटता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। मुझे भी अभी कोई अंदाजा नहीं है इस बारे में कि कटेगा या नहीं। तो 7 1 7, 7 6 24, 7 3 21 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6, उल्टा हो गया था। 7 3 21, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हाँ, ये पूरा कट रहा है और ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 2 × 22 ×
3.9375। ये कैसे निकाला, मैंने आपके सामने ही निकाला है। तो इसको 44 बना लेते हैं। 44 इंटू 3.9375। ठीक है, अब इस 44 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ मैं आपके सामने ही करता हूँ, जितनी भी कैलकुलेशन है। कईयों को कैलकुलेशन में एकदम से कोई कर देता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, 44, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 4 9 जा 45, सॉरी 45 36 और 1 37। ठीक है, देख लूँ एक बार। ठीक है, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 और 3 15। फिर यहाँ तो यही आ जाएगा 0 0 5, यहाँ आ जाएगा 12 1 कैरी, 13 1 कैरी, 6 ये आ जाएगा। तो इसको कहाँ पे लिखते हैं, इसको कहीं ऊपर लिख लेते हैं, फिर अगले में इसको मिटा देता हूँ मैं। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 163.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्योंकि जो रेडियस थी वो सेंटीमीटर में थी मेरे हिसाब से, मैंने लिखना भूल गया शायद, पर यहाँ पे ये सेंटीमीटर में थी। ठीक है, एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि क्या सेंटीमीटर में थी। वैसे मुझे ध्यान है, तो सेंटीमीटर में तो ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 13 था तो 1 कैरी था, 5 1 6 और ये 7 है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बाकी सेंटीमीटर में ही है, ये यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें को टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, इसको 16/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। पहले इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट। तो लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इनटू रेट। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमने निकाल लिया है 173.25 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 17325 इंटू 16। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे एक साथ भी कर सकते हो, पर छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं। अब वैसे ही आज कैलकुलेशन थोड़ी ठीक नहीं हो रही मुझसे। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 कैरी था तो 15, 1 6 3 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 7 जा 42,
1 कैरी 3 4 6 1 जा 6 4 10। आई होप ये करेक्ट हो। 5 2 1 टाइम में तो सब वही आ जाएंगे। ये आ गया 0 0 1 6 7 2 और पॉइंट कितने के बाद लगना है? 4 के बाद। तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। तो ये हो जाएगी कॉस्ट 610। पॉइंट के बाद जो जीरो उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, तो फटाफट इसको फटाफट नोट करो ताकि मैं स्टेटमेंट लिख सकूँ। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे फिर हल्की सी गलती होगी मुझसे कैरी लेने में। कैरी में आज बहुत गलती हो रही है। यहाँ पे देखो 5 2 10, 9 2 11 और 1 12। यहाँ पे अगले में भी कैरी लेके 7 नहीं करा इसको, तो ये होगा। ठीक है, कैरी लेने में बहुत दिक्कत हो रही है आज, कैरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ। ₹27.72। तो लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट्स ₹7 लिख देता हूँ पहले, ₹27.72। तो इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।